Subscribe now and turn Assalamu learning alaikum, into your my dear superpower. students. BS English 4th semester हम लिटरेचर ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे और उसका सीरीज़ का पहला लेक्चर है। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिटरेचर ऑफ वॉर क्या है, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है और इसकी राइटिंग्स कैसी होती हैं। बेसिकली war literature refers to writings that describe the experience of war. इसमें वॉर का एक्सपीरियंस बयान किया जाता है, इसका वायलेंस, इमोशंस और उसका ह्यूमन लाइफ पे इफ़ेक्ट बयान किया जाता है। लिटरेचर ऑफ वॉर के अंदर ये एक ब्रॉडर टर्म है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें सिर्फ वॉर्स ही शामिल नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो कि सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में मुब्तला होते हैं, आपस में जो कंट्रीज़ लड़ते हैं, जंग की हालत में होते हैं, उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट लिटरेचर कहलाता है। लेकिन ये एक ब्रॉडर टर्म है और वॉर लिटरेचर उसी की सब टर्म है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि लिटरेचर हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में व्हाट वॉर एक्चुअली फील्स लाइक, और ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि हमें सिर्फ हिस्ट्री बुक्स वो नहीं बता सकती जो कि हमें लिटरेचर ऑफ वॉर बताता है। ये हमें बताता है कि ह्यूमन इमोशंस, फियर, लॉस, ट्रॉमा और होप, ये सब जो है वो इनका क्या किरदार है, ये किस तरह से इंसान की लाइफ को मुतासर करते हैं और वॉर किस तरह से इन पे इफ़ेक्ट करती है। पॉइंट नंबर 2 इज़ हिस्टोरिकल एंड सोशल बैकग्राउंड. War literature is deeply connected to history. During World War I, writers began to show the real horrors of war instead of glorifying it. राइटर्स ने रियल हॉरर्स को दिखाने की कोशिश की, कब? वर्ल्ड वार वन में। और वर्ल्ड वार टू में क्या हुआ कि राइटर्स ने इसके थीम्स को दिखाया। थीम्स में क्या क्या चीज़ें शामिल है? ट्रॉमा है, जेनोसाइड है और सर्वाइवल के थीम्स हैं। लेकिन इन कॉलोनियल टाइम्स इसका जो लिटरेचर है उसने कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाया बिटवीन पीपल एंड पावरफुल एम्पायर्स, और उसने दिखाया कि किस तरह से वीकर नेशंस जो हैं वो पावरफुल एम्पायर्स वीकर नेशंस को कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में रहती हैं, हमेशा एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं और एक दूसरे पे असरअंदाज होती हैं। लेकिन जब मॉडर्न टाइम आया तो मॉडर्न टाइम में राइटर्स का फोकस बदल गया। राइटर का फोकस था सिविल वार पे, टेररिज्म पे और आइडेंटिटी क्राइसिस पे राइटर्स का फोकस बढ़ गया। तो ये डिफरेंट टाइम्स के अंदर आप देखते हैं, मॉडर्न, वर्ल्ड वार वन, टू, कॉलोनियल, ये सब में डिफरेंट चीज़ों पे राइटर्स का फोकस रहा है। अब हम देखेंगे कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है। व्हाट इज द सोशल इम्पैक्ट ऑफ वॉर? वॉर चेंजेस सोसाइटी इन मैनी वेज। पीपल लूजेस होम, आप सब जानते हैं लोगों को किस तरह से गुर्बत का सामना करना पड़ता है, पॉवर्टी, एजुकेशन, फैमिली, फियर, तो ये सब चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में आ जाती हैं। जैसे कि आप और हम सब इसका कल इससे मुतासिर हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं, इन्फ्लेशन के मसाइल हैं। दीज आर द थिंग्स दैट आर ड्यू टू द वॉर। आप इमेजिन करें एज ए स्टूडेंट कि जिसका कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, वो पढ़ नहीं सकता, उसकी फैमिली कहीं जा नहीं सकती, कहीं जा रही है बिकॉज ऑफ द वॉर, या कहीं जा नहीं सकती बिकॉज ऑफ द वॉर। सो दीज थिंग्स अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ, अफेक्ट्स अस। और इसी तरह से ये है अफेक्ट जो कि लिटरेचर पे भी पड़ता है। लिटरेचर इसी अफेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, अब हम इसके थीम्स पढ़ेंगे। इसमें जो पहला थीम है वो है ह्यूमन सफरिंग का, कि वॉर कॉज फिजिकल एंड इमोशनल पेन। वॉर जो है वो दोनों तरह की पेन कॉज करती है। आप एग्जांपल लें एक सोल्जर की जो कि सर्वाइव करता है बैटलफील्ड में,
लेकिन वो सो नहीं सकता पीसफुली। इसी तरह आप देखें कि लोग पेनफुल सीन्स दिखाए जाते हैं वॉर लिटरेचर में अंदर। इसमें इस मेंटल कंडीशन को PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थीम है रियलिटी वर्सेस इल्यूजन कि वॉर इज ऑफन शोन एज हीरोइक बट लिटरेचर शोज द ट्रूथ। लिटरेचर हमें बताता है कि वॉर हीरोइक नहीं है, वॉर ग्लोरीफाई करने वाली चीज़ नहीं है, वॉर कोई बहुत सुपरफिशियल काम नहीं है, बट द ट्रूथ इज दैट इट इज़ पेनफुल। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवीज में देखते हैं कि वॉर को एक बहुत ब्रेव सोल्जर्स को दिखाया जाता है, बट इन रियलिटी सोल्जर्स में बी टायर्ड, दे मे बी स्केयर्ड, इंजर्ड, एंड not only soldiers but even the common people are emotionally broken and scared. Next theme is loss and destruction. War destroys everything: lives, you humans, homes, relationships, सब वॉर डिस्ट्रॉय कर देती है। आप इमेजिन करें एक बच्चा जिसके वालिदैन खो गए, इवन कि वो जिसके वालिदैन नहीं खोए, जिंदा हैं, बट इमोशनल लॉस रिमेन्स फॉर एवर। नेक्स्ट थीम इज moral conflict. War creates confusion about right and wrong. For example, soldier is ordered to attack, but innocent people may be harmed. So this is the inner confusion of human beings कि अगर उन्हें कुछ गलत करने को कहा जाए, their conscious mind always provoke them not to do it. तो एक फीलिंग है गिल्टी एंड कंफ्यूजन की जो कि मॉरल कॉन्फ्लिक्ट शो करती है, और ये एक वॉर का थी। लिटरेरी टेक्निक्स। लिटरेरी टेक्निक्स के अंदर आप देखेंगे सबसे पहली टेक्निक है, उस पे जाने से पहले आप ये समझ लें कि लिटरेरी टेक्निक्स का ये मतलब है कि राइटर्स ने वॉर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाई, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं कि आयरनी, इमेजरी, सिंबलिज्म, रियलिज्म, ये सब टेक्निक्स हैं, लेकिन कैसे हैं और क्यों अपनाई गई, क्या शो किया गया इन टेक्निक्स के थ्रू, ये सब आप लिटरेचर ऑफ वॉर में पढ़ते हैं। इसमें रीडर्स इमेजरी के अंदर एक ऐसा इमेज क्रिएट किया जाता है कि रीडर उस सीन को फील कर सके। आप फेयरवेल टू आर्म्स पढ़ेंगे और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने वो सीन्स क्रिएट किए हैं, और आप इमेजरी को किस कदर स्ट्रॉन्ग देखेंगे उसके अंदर। इसी तरह सिंबलिज्म का थीम है, जो टेक्निक है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे वार सिंबलाइज करती है डिस्ट्रक्शन को। सिंबलिज्म आप सब जानते हैं बेसिकली कि किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ सिंबलाइज करना, जोड़ के उसकी अहमियत को, इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना। तो इसी तरह वार को सिंबलाइज करने के लिए मुख्तलिफ थीम्स, मुख्तलिफ सिंबल्स आपको मिलेंगी। वार के सिंबल्स हैं जैसे वार की सिंबल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी है, दैट अगर हम वार का सोचते हैं तो साथ ही हम सोचते हैं दैट इज दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट वन इज आयरनी। आयरनी की लिटरेरी टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के दरमियान कंट्रास्ट को देखते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह से लोग वॉर के बारे में हमेशा इसी समझते हैं दैट दिस इज दी something to glorify, but it is not actually, it is not glorious, it is painful. In realism की ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप ट्रुथ विदाउट एग्जैजरेशन बताते हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब करते हैं सोल्जर्स को, उनकी रियल सफरिंग्स को। तो ये टेक्निक भी वॉर लिटरेचर में यूज़ की जाती है। मुख्तलिफ राइटर्स जो हैं वॉर लिटरेचर में ये टेक्निक यूज़ करते हैं।
अब हम बेटे अपना आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे कि कौन कौन से वर्क्स हैं जो आपको मैं एज एग्जाम्पल दे सकती हूँ। द फर्स्ट वर्क इज डाल्ची एट डेकोरम एस्ट। विल्फ्रेड ओवन ने ये पोएम लिखी है, एंटी वार पोएम है, बहुत फेमस पोएम है। इट शोज द पेनफुल डेथ ऑफ अ सोल्जर इन अ गैस अटैक। तो दिस पोएम प्रूव्स दैट डाइंग इन द वॉर इज नॉट ऑनरेबल, इट इज पेनफुल, इट इज हॉरिफाइंग, इट इज नॉट समथिंग टू ग्लोरीफाई। दूसरी एग्जाम्पल आपका अपने वर्क के अंदर है जो कि है फेयरवेल टू आर्म्स। इसको आप पढ़ेंगे, ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है। इसमें वॉर एंड लव को कंबाइन किया गया है, दिखाया गया है किस तरह से इमोशनल ब्रेकडाउन में कैरेक्टर्स हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की खुशियों को एंजॉय करना चाहते हैं, बट वॉर इंटरप्ट्स देयर लाइफ। और उसके अंदर मेन कैरेक्टर वॉर से बहुत टायर्ड है और वो चाहता है कि इससे वो अपने आप को पीस चाहता है, बट वॉर डिस्ट्रॉयज हिज हैप्पीनेस। इसके बाद आपके पास एग्जांपल है काइट रनर की, दैट इज रिटन बाय खालिद हुसैन। काइट रनर खालिद हुसैनी ने लिखा है और ये कॉन्फ्लिक्ट शो करता है। अफगानिस्तान के अंदर एक सेटिंग बताई गई है जिसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से फ्रेंडशिप और सोशल चेंज को ये इफेक्ट करती है। दो दोस्त हैं जो कि सेपरेटेड है वॉर की वजह से और उनके दरमियान सोशल डैमेजेस हैं, रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स हैं। द पॉइंट नंबर 6 इज क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के मुख्तलिफ थेरीज ने वॉर को किस तरह से देखा है। पहला जो पर्सपेक्टिव है वो है मार्क्सिस्ट व्यू। वॉर इज लिंक्ड टू पावर एंड क्लास स्ट्रगल। पोस्ट colonial व्यू कहता है कि वॉर focuses on effect of colonialism and oppression। मार्क्सिस्ट व्यू कहता है कि वॉर का ताल्लुक लोगों के दरमियान पावर स्ट्रगल से है कि कुछ लोग पावर में हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास से हैं, कुछ लोग लोअर क्लास से हैं। उनके दरमियान जब एक स्ट्रगल होती है, एक टेंशन होती है, तो वॉर क्रिएट होती है। पोस्ट कॉलोनियल कहता है कि किसी की ज़मीन, किसी के घर, किसी के मुल्क पे, किसी की कौम पे कब्जा करने को, ऑपरेशन करने की वजह से वार होती है। साइकोलॉजिकल व्यू ये देखता है कि ये वॉर किस तरह से मेंटल इफेक्ट्स करती है, मेंटली लोगों को अफेक्ट करती है, लिटरेचर को अफेक्ट करती है, सोसाइटीज़ को, नेशंस को अफेक्ट करती है। तो ये साइकोलॉजी वॉर के ट्रॉमास को देखती है। जैसे कि आप देखें कि आप जब वॉर डिफरेंट क्रिटिक्स जो है वो वॉर लिटरेचर को स्टडी करते हैं उन डिफरेंट एंगल्स के साथ, जैसे इकोनॉमिक एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है और इमोशनल है। अब आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल आपको आपके पास अ, ये सलाहियत है कि आप जान सकें, समझ सकें कि वॉर के किस कदर नुकसानात हैं हमारी अपनी रियल लाइफ पे और ये नुकसानात हमें इस तरह से फेस करने पड़ते हैं कि लोगों को अपने घर बदलने पड़ते हैं, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल सकती, फैमिलीज लूज देयर होम्स एंड पीपल लिविंग इन फियर। सो दैट इज ऑल अबाउट द वॉर लिटरेचर, द वॉर दैट अफेक्ट्स देयर लाइव्स। और यही वॉर लिटरेचर जो है वो हमें बताता है। वॉर लिटरेचर हमें बेसिकली इमोशनल स्टोरीज बताता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन, हम ये कह सकते हैं बेटा कि वॉर लिटरेचर या लिटरेचर ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट shows us that war is not just about battles, it's about human suffering, emotional pain and moral confusion। और हमें ये समझने में हेल्प करता है क्या चीज़ लिटरेचर ऑफ वॉर, क्या समझने में कि हिस्ट्री में क्या हुआ और हिस्ट्री में लोगों के साथ जो हुआ, क्या वो अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उनके साथ हम एम्पैथाइज कर सकते हैं, हम उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम उनको अपनी जगह पे रख के देख सकते हैं कि किस तरह से वो अफेक्ट हुए और हम पीस के बारे में सोच सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट आपके लिए बेटे एक असाइनमेंट है जो कि ये है कि आप लोग को मैंने इस लेक्चर के अंदर से क्वेश्चंस आपके लिए क्विज की शक्ल में निकाले हैं। आपने इसके अंदर से वो क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा और या फिर इसमें क्या चीज़ है जो आप इम्प्रूव करवाना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम इसका दूसरा लेक्चर नेक्स्ट द डे आफ्टर टुमारो अपलोड करेंगे और आप जो है
आपका ये टास्क है बेटा कि आप इस क्विज को आंसर देंगे कमेंट्स में और इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करेंगे, जो कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। और इस लेक्चर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। एक्चुअल में इसके आपने अपने हैंड रिटन नोट्स की पिक्चर भेजनी है, ताकि पता चले कि आपने इनको समझा है और अंडरस्टैंड किया है। अगर हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बनाने मुश्किल है, तो आप इसके मेन पॉइंट्स बना लें, लाइक कंक्लूजन, रियल लाइफ कनेक्शन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स, लिटरेरी टेक्निक्स, लॉस एंड डिस्ट्रक्शन, ये सब इसके थीम्स। तो ये सब इनके मेन पॉइंट्स आप बना लें और बाकी आप जो है वो उसको बाद में रिवाइज अपने चैनल से कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हम यहाँ से अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह जल्दी अगला लेक्चर मिल जाएगा, और वो उसके साथ भी हम इसी तरीके से चलेंगे कि आप फाइनली एक क्विज़ दिया जाएगा और उसको आप अटेम्प्ट करके कमेंट्स में लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, और यही असाइनमेंट हम डेली बेसिस पे करेंगे और आपके सेशनल मार्क्स इसी बेस पे आपको अवार्ड किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and turn learning into your superpower.